राधे राधे एवरीवन, जय माँ लक्ष्मी। दिवाली लक्ष्मी माता का पर्व माना जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति के विशेष उपाय किए जाते हैं। तो देखिए, दिवाली में माता रानी जब हमारे घर आती हैं तो वो हमारा जो मुख्य द्वार होता है, जिसे हम चौखट भी कहते हैं, कहीं पर दहलीज कहते हैं, देहरी कहते हैं, देहली कहा जाता है, कई नामों से इसे जानते हैं हम। उसी से प्रवेश करती हैं माता लक्ष्मी। तो उसे हमें बहुत अच्छे से साफ सुथरा करके सजाना होता है। तो आप दिवाली से पहले ही अच्छे से साफ सफाई कर लें, धुलाई कर लें, पोछा लगा लें, गंगा जल का छींटा जरूर दे दें दहलीज के ऊपर। उसके बाद में बंधनवार लगाएं। बंधनवार भी आप आम के पत्तों के और कलावे के बना के लगाएं, नहीं तो मार्केट से भी आर्टिफिशियल आजकल आ रहे हैं बंधनवार, वो भी आप लगा सकते हैं। सुंदर सा हमें अपने गेट को सजाना होता है। तो देखिए, पहले के समय में तो ऐसी उभरी हुई चौखट बनाई जाती थी, लेकिन आजकल नहीं बनवाई जाती है, ज़्यादातर घरों में नहीं बनवाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप जो आपका मेन गेट है उसके बाहर इस पूजा को करें। तो यहाँ पर देखिए, मैं लाल मिट्टी यानी कि गेरू से लीप रही हूँ। आप यहाँ पे चाहे तो हल्दी से भी लीप सकते हैं। इस प्रकार से आप लीप लें। और देखिए, कच्चा ज़मीन है तो आप गाय के गोबर और मिट्टी से लीप लें। उसके बाद में खड़िया से भी हम सुंदर सा डिज़ाइन बना देंगे। यहाँ पर हमें सुंदर सी अल्पना बनानी होती है। ये अल्पना आप रंगोली कलर से भी बना सकते हैं। और इसके बाद में माता के चरण बनाए जाते हैं। तो देखिए, ऐसे स्टेंसिल्स आते हैं, इनसे भी आप बना सकते हैं। अगर आपको हाथ से बनाने आते हैं सुंदर से चरण, तो अंदर की तरफ आते हुए चरण हमें बनाने होते हैं माता रानी के। तो लक्ष्मी माता के ऐसे हम चरण बना देंगे। मैं यहाँ पर चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ स्टेंसिल के ऊपर। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, या फिर रंगोली कलर से भी बना सकते हैं। जिससे भी चाहें उससे आप बना सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही जल्दी फटाफट से ये चरण बन जाते हैं माता रानी के। और आप चाहें तो अंदर की तरफ जाते हुए काफ़ी सारे चरण भी बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। इसी के साथ में देखिए, दहलीज को भी हम इस तरीके से सुंदर सी अल्पना बना देंगे, सजा देंगे। ऐसे हम कुमकुम आदि भी लगा देंगे। तो ऐसे हमने सुंदर सी अल्पना बना ली है। उसके बाद में हम देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा फूल रख करके एक हम दिया जलाते हैं। दिए को देखिए, आप चाहें तो देसी घी का जला सकते हैं, तिल के तेल का जला सकते हैं, और इसके अलावा सरसों के तेल का भी ये दिया जला जा सकता है। इसका मुख हमें घर की ओर करना होता है। इसमें 2 बाती लगानी होती हैं। लंबी बाती का ये दिया जलाया जाता है, और 2 बाती को एक करके दिया जलाया जाता है। उसके बाद में देखिए, हमने हल्दी कुमकुम यहाँ पे माँ के चरणों को समर्पित कर दिया है। उसके बाद में फूल चढ़ा दिए हैं, धूप जला दी है। उसके बाद में हाथ में जल लेकर के ऐसे इस पूजा को हम मिनस देंगे, और माँ महालक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि वो भगवान विष्णु सहित हमारे घर में स्थायी रूप से वास करें। जल का एक लोटा भी यहाँ पे पूजा में भर के रख दें। उसके बाद में देखिए, घर की चौखट के दोनों तरफ हमें ऐसे दीवार पे स्वास्तिक बनाने हैं रोली से। ये दिवाली वाले दिन हमें जरूर बनाने हैं। अब ये जो पूजा है, ये हमें कब करनी है? ये पूजा आप शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, या दिवाली की सुबह सुबह अपनी चौखट को ऐसे सुंदर सा सजा सकते हैं। सूर्य उदय होने से पहले साफ सफाई करके रंगोली बना के चौखट को, दहलीज को सजा लें। उसके बाद में जब शाम के समय लक्ष्मी पूजन से पहले हमें माँ का स्वागत करना है। इस प्रकार से आप दिया जला दें, यहाँ पे माँ का स्वागत करें। आप चाहे तो छोटा सा कलश भी यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। और देखिए, एक प्रश्न आता है कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो हम बीच में ऐसी पूजा नहीं लगा पा रहे, तो कोई बात नहीं, साइड में भी आप कर सकते हैं। जब आप घर की तरफ मुख करके बैठेंगे, तब आप अपने सीधे हाथ की तरफ ये जो रंगोली है, माता के चरण है, ये बना करके यहाँ पे दीपदान कर सकते हैं। तो ऐसे में दिवाली वाले दिन माता रानी का स्वागत करना है। आप चाहें तो हर रोज़ यानी कि दिवाली के 5 दिन माता रानी का इस प्रकार से स्वागत कर सकते हैं। नहीं तो मुख्य दिवाली वाले दिन तो आप जरूर माँ लक्ष्मी का स्वागत आप अपने घर में जरूर करें। इससे हमारे घर में अन्न धन की बरकत बनी रहती है, घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। देखिए, ये जो दिया हमने जलाया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये अखंड दिया माना जाता है। अखंड तो नहीं होता है, पर जब तक आप जगें ज़्यादा से ज़्यादा समय इस दिए को हमें जलाना चाहिए। क्योंकि रात्रि, ऐसा माना जाता है कि जो दीपावली की रात्रि होती है ना, वो निशित काल जो होता है, वो ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। तो आप अपनी दहलीज पे, चौखट पे ये दिया रात तक, देर रात तक जरूर जला के रखें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब माता लक्ष्मी रात्रि में भ्रमण करती हैं, तो वो देखती हैं कि किस घर के दहलीज जो है जिससे वो प्रवेश करेंगी, वो सुंदर सी सजी हुई है, साफ स्वच्छ है, और कहाँ पर दिया जल रहा है। तो आप ये दिया जरूर जला करके रखें, और इसी चौखट से माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो ऐसे हमें दहलीज का पूजन जरूर करना है। देखिए, एक प्रश्न जो कॉमनली पूछा जाता है कि हम रेंट के घर में रहते हैं, अगर आपने पूरा घर रेंट पे लिया हुआ है तो आप अपने घर के बाहर ही पूजन कर लेंगे चौखट के ऊपर। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक रूम लिया हुआ है, तो आप अपने जो मकान मालिक की परमिशन से आप जो मेन चौखट है उसका भी पूजन कर सकते हैं। और अगर कोई राजी नहीं होता है, तो आप अपने कमरे के बाहर भी दहलीज पूजन कर सकते हैं। अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं, तो देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग के बाहर आप पूजन करेंगे, नहीं। जिस फ्लैट के दरवाजे से आप अंदर जाते हैं, तो उस फ्लैट के अपने बाहर
दहलीज का आप पूजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है, थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ भी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की जय आप अवश्य लिखिएगा।